गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन की तरफ ध्यान देते हैं। हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री के सभी लेसन्स मैं करवा चुका हूँ। अब जैसे कि कोरोना चला हुआ है और ऐसी कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रही भविष्य में कि जल्दी से स्कूल जो खोले जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो क्वेश्चन हैं वो भी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, कुछ पॉइंट्स में आएंगे, ताकि जो है क्वेश्चन पेपर जो है ऑनलाइन लिया जा सके। आज मैं फिर भारत में राष्ट्रवाद का जो लेसन है उसके विषय में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। इसके कुछ डेट वाइज पॉइंट्स वाइज मैंने पहले आपको करा दिए थे। डेट वाइज मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट यदि मैं लेकर आता हूँ वो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1909 में महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज। 1909 में 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। साउथ अफ्रीका वो पढ़ने गए थे, बैरिस्टर की उपाधि लेकर वो आए थे। और 1916 में जब उन्होंने यहाँ पर आकर देखा तो बिहार के चंपारण क्षेत्र में नील की खेती ज़बरदस्ती लोगों से करवाई जा रही थी। उन्हीं के अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। फिर दूसरा सत्याग्रह उन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह किया। ये भी किसानों के को अकाल की वजह से कर जो है ज़बरदस्ती मांगा जा रहा था, लेकिन किसान देने में असमर्थ थे। उनकी लिए सत्याग्रह किया और उन्होंने सफलता हासिल की। उसके बाद अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के अधिकारों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया और फिर उन्हें सफलता हासिल की। 1918 के बाद 1919 में यदि हम बात करते हैं, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाए गए और खिलाफत समिति का गठन भी इसी में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी 1919 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज्य की मांग 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में उठाई गई थी प्रथम बार। 1920 में कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ था। 1921 में स्वराज झंडा इंगित किया गया था महात्मा गांधी ने इन्होंने, जिसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग रखा गया था। 1922 में असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था और 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया चौरी चौरा नामक कांड की वजह से। 1924 की हम यदि बात करते हैं तो 1924 में राजू को फांसी दी गई थी। राजू कौन है? अल्लूरी सीताराम गुडेन पहाड़ियों के विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले थे, जो आंध्र प्रदेश के अंदर गुरिल्ला युद्ध करने में वो माहिर थे। और 1924 में जब उन्होंने एक पुलिस चौकी को के सिपाहियों को मार डाला था, तब उन्हीं के जुर्म में उनको फांसी दी गई थी 1924 में। 1927 में FICCI, इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशंस ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसका गठन किया गया था 1927 में। 1928 में यदि हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की हत्या। साइमन कमीशन आया था जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय विरोध करते हुए अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया था और बहुत सारी चोटें लगी थी और 2-3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय एक ऐसे ये कह सकते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन या फिर राष्ट्रवाद की भावना जगाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया था। उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में एक ऐसा कॉलेज चलाया था जिसमें जो बिना किताबों की पढ़ाई होती थी, या फिर यूँ कह सकते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी जो जहाँ से निकल कर आए थे वो लाला लाजपत राय के उस महाविद्यालय से ही कॉलेज से ही निकल कर आए थे, जो लगभग 1926 में बंद भी हो गया था। 1928 में साइमन कमीशन आया था और उन्हीं का विरोध करते हुए 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ और असेंबली पर बम बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आज़ाद ने डाला था और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी इसी कांग्रेस अधिवेशन जो 1929 में हुआ था की गई थी। DCA होती है
डीसी आपका ये दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया गया था 1930 में, और गांधी इरविन समझौता भी 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी। नमक कानून तोड़ा गया था गांधी जी ने दांडी यात्रा के बाद, और शून्य अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। 1953 के साथ एक समझौता हुआ था और उस समझौते के बाद 11 मांगें रखी गई थी और उसको वापस ले लिया गया था। 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन उनकी किसी बात पर गौर नहीं दिया गया, और जब वो वापस आए तो 1932 में फिर उन्होंने शून्य अवज्ञा आंदोलन दोबारा से चला दिया गया था। पूना पैक्ट भी हुआ था 1932 के अंदर। गोदी कामगार हड़ताल भी 1932 के अंदर ही हुई थी। और यदि एक दो पॉइंट और बचते हैं जो ऊपर रखे हुए हैं, विश्व युद्ध 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा महायुद्ध 1939 से 1945 तक बहुत ही बड़ा महायुद्ध था जो कई वर्षों तक चला, लगभग 6 वर्षों तक चला था, और जिसमें 6000 करोड़ लोग जो है मारे गए थे और लाखों हजार। कुछ पॉइंट्स और हैं हमारे पास। सिविल नाफरमानी, पिकेटिंग, गिरमेटिया, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिनके विषय में मैं पहले ही आपको बतला चुका हूँ, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके विषय में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है। इनके डिटेल या इनके विषय में यदि आप और अधिक गहराई से आप जाना चाहें तो बुक्स में आप जा सकते हैं, जहाँ से आप इनको ले सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहूँगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनके विषय में थोड़ा सा पूना पैक्ट, दलित पूना पैक्ट एक ऐसा समझौता था जिसमें भीमराव अंबेडकर की वजह से दलित जो लोग थे उनको सदस्यता दे दी गई थी, ताकि वो जो भी इलेक्शन होते थे उनके अंदर वो उनको कुछ परसेंट सीटें दी गई थी ताकि वो लड़ सकें, चुनाव लड़ सकें। एक स्वराज पार्टी जो है 1922 में बनी थी, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी बनाई थी, मोतीलाल नेहरू, और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कांग्रेस में ही थे। इनके विषय में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से सभी पॉइंट्स हो चुके हैं। हिंद स्वराज आपकी महात्मा गांधी की। एक वर्ड और बचा है, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र 1919 में उन्होंने बाबा रामचंद्र 1919 में जो मज़दूर थे उनको, या फिर उनको ये किसानों को लामबंद करने का काम किया था बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश में। सितारा मल्लूरी मैं आपको बता चुका हूँ, गुड़ैन की पहाड़ियों में राजू के नाम से विख्यात है, जिसको फांसी दी गई थी। स्वराज झंडा सफ़ेद, हरा और लाल कलर का था। पूना पैक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से यही पॉइंट्स हैं लगभग पूरे लेसन्स के अंदर। फिर भी कोई पॉइंट बचा हो तो आप इन पॉइंट्स में आप उनको ऐड कर सकते हैं। फिर मैं आपको दोबारा से बतला देता हूँ कि अधिकतर शॉर्ट नोट बनाकर ही अपने नोट्स बनाएं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। ज़्यादा इधर उधर घूमने से अच्छा है कुछ पॉइंट्स, जो एक तरीका है मेरा ये आपको बताने का, इस तरीके को लेकर आप चलें। आप गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे तो ही आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं। रिवीजन करने में भी आपको बहुत कम समय लगेगा। और फिर बता देता हूँ, आने वाले समय में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, या गुप्त सूत्रों से मुझे ऐसा पता चला है कि यदि आप पॉइंट्स याद करके चलते हैं, अर्थात एक नंबर वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो सकते हैं, स्कूल्स पॉसिबल नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हर लेसन्स की आज मैं लगभग पॉइंट्स लेकर क्वेश्चन वीडियो डालने की कोशिश आपके लिए करूँगा। धन्यवाद बेटा।